और कांग्रेस रिपीट होगी। कांग्रेस एकजुट है, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको भी हाईकमान टिकट देगा वो लड़ेंगे। और फिर जब राजा साहब खुद 3 दफा मुसाफिर साहब को नहीं जिता सके तो अब अगर हम सब भी मिलकर जोर लगाएंगे ना तब भी नहीं जिता सकते। वहाँ से दयाल प्यारी जी ने भी आवेदन दिया है और वो हाल ही में दूसरी पार्टी से उसने विलय किया है। हमने उसका स्वागत किया है। तो प्रकृति का नियम है बदलाव कि जनता इस समय बदलाव चाह रही है और वो नया नेता दयाल प्यारी जी को उन्होंने बिल्कुल मुकर्रर कर दिया है। हर बच्चे की हर व्यक्ति की जुबान पे दयाल प्यारी का नाम है। मुझे लगता है कि हाईकमांड जो है वो सही निर्णय लेगा और उसमें जो भी निर्णय आएगा वो पछात के हक में। कि हम दोनों जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ चलेंगे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ कि निःशुल्क यहाँ पर किया है, तो पार्टी के इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले आपने अच्छा फैसला किया है। जो व्यक्ति अपने आप को कैपेबल समझता है लेकिन अगर उसके पास कुछ धन की कमी है तो उसको भी एक कांग्रेस ने मौका दिया है। बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस का है। ठीक है, गंगूराम मुसाफिर जी, आपने भी आवेदन किया है, क्या लगता है आपको इस बारी, क्योंकि बीजेपी लगातार बोल रही है कि वो रिपीट करेगी, मिशन रिपीट करेगी? जहाँ तक भाजपा के मिशन रिपीट का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि भाजपा बहुत गलतफहमी में है। आज जो मुद्दे हैं वो मैं समझता हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है और ये 7वें आसमान पे है। भ्रष्टाचार से लोग जो हैं वो आहत हैं और जो वायदे और जो घोषणाएं हुई थी वो जुमले निकले हैं। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे भाजपा केवल दावे तो कर रही है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे और 3 यहाँ विधानसभा चुनाव हैं, उसमें लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और अब मुझे लगता है कि उससे बढ़िया फैसला जो लोग देने वाले हैं। और कांग्रेस रिपीट होगी। कांग्रेस एकजुट है, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको भी हाईकमान टिकट देगा वो लड़ेंगे और बाकी दूसरों की जो है उन प्रत्याशियों की मदद। आपने कहा कि कांग्रेस मजबूत है और जहां से आपका चुनावी अगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, पहले भी काफ़ी चर्चाओं में वो सीट यहाँ पे रही है। दयाल प्यारी की अगर बात करें, उन्हें भी आज आवेदन यहाँ पर किया है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आवेदन सभी कर रहे हैं और जब किसी को टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज यहाँ पे होता है, इस परंपरा को किस तरह से आपको क्या लगता है कि निःशुल्क है, काफ़ी सारे आवेदन यहाँ पे आए हैं, लोग नाराज भी होंगे, आपस की लड़ाई भी रहती है इसमें? देखिए, जब कांग्रेस का भविष्य लगता है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस आने वाली है, तो ये इसमें कोई बात मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत नहीं है कि जो आवेदक हैं उनकी भीड़ रहेगी और ये इसका संकेत भी है। लेकिन उसके बाद जो है आपस में समन्वय बिठाया जाता है और कोऑर्डिनेशन के मुताबिक जो है ये एक पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है और सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक आपने मेरे चुनाव क्षेत्र की बात की है, वहाँ से दयाल प्यारी जी ने भी आवेदन दिया है और वो हाल ही में दूसरी पार्टी से उसने विलय किया है। हमने उसका स्वागत किया है और मुझे लगता है कि हाईकमांड जो है बहुत ठीक फैसला करेगा और जो भी फैसला होगा उसको पछात की जनता जो है वो मान्यता देगी। जनता क्या चाहती है, क्योंकि सर विरोध भी हुआ था, क्योंकि ये बातें सर होना जरूरी है। जनता ने विरोध भी यहाँ पर किया था, आप लोग भी यहाँ पर आए थे। वहाँ की पछात की जनता की अगर बात करें, किसे चाहती है, क्या लगता है? हालांकि हाईकमान यहाँ पे तय करेगा तो अलग बात है। जहाँ तक पछात की जनता के मन की बात है वो हाईकमान तक पहुँचा दी गई है और पछात की जनता को लगता है कि हाईकमान जो है वो सही फैसला करेगा और ऐसा फैसला करेगा जो जनता के हक में होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हाईकमान जो है ना सही निर्णय लेगा। समस्या क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, क्या रहा है अगर आपको फिर से टिकट मिलता है, क्योंकि पहले भी आपने काफ़ी जिम्मेवारी यहाँ पे निभाई है, अब क्या लगता है आपको, क्या क्या समस्या है जो नहीं हो पाई है जिसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि जो हिमाचल प्रदेश का निर्माता है वो डॉक्टर वाईएस परमार हैं, लेकिन जो आधुनिक हिमाचल का निर्माण है वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है और उनके कार्यकाल में थोक में विकास हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि स्कूलों की बात लें, सड़कों की बात लें, पीने का पानी, बिजली और जो भी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक पछात में थोक में काम हुआ है। और जब 4 कॉलेज की वहाँ पहुँचे थे
तो उस समय एशिया में हमारा जो पछाड़ था वो नंबर 1 पे था। लेकिन भाजपा की सरकार आई, उन्होंने वो नारा का कॉलेज डिनोटिफाई कर दिया, तो उससे लोगों में बहुत निराशा है। और यही नहीं, जो वायदे किए गए थे बाई इलेक्शन में, थोक में वायदे हुए हैं, वो वायदे अभी धरातल पर नहीं आए हैं। और ख़ास करके नौजवानों में इसलिए भी गुस्सा है कि बाई इलेक्शन में नौजवानों 5000 नौजवानों से ये वायदा किया था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे नेक्स्ट डे आपको जॉब जो है आपके घर में आपको लेटर मिल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को लेटर नहीं मिला है, और जो जॉब कुछ मिली भी है वो अपने चेतों को दी है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। विकास हुआ नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, और 85,000 करोड़ का कर्जा है। मैं कह सकता हूं कि आज डॉलर की कीमत है वो बहुत गिर गई, और आने वाले समय में नहीं लगता कि महंगाई में भी कोई अंकुश लगेगा। तो लोग जो है मन बना चुके हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा का सुपड़ा जो है 2022 में साफ होना। आपने कहा कि लोग मन बना चुके हैं। पश्चात की अगर हम बात करें, कांग्रेस के जो वहाँ पे कार्यकर्ता उनकी बात करें, तो किस तरह से आप लोग एकजुट है? और क्योंकि अगर हम ये भी लेके चलते हैं कि अगर गंगूराम मुसाफिर को अगर टिकट नहीं मिलता है, अगर एक बात लेके चलते हैं, तो क्या फिर भी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, या और कोई प्रत्याशी होगा, चाहे कोई भी हो, उनके साथ चलेंगे? देखिए, जहाँ तक पछाड़ का प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ दावे से कि लोगों ने इस बार मन बनाया है, और जो मन बनाया है उसका उन्होंने जो अपनी उनकी जो बात है उनको हाईकमान तक पहुंचा दी है। तो लोग आश्वस्त हैं, पछाड़ की जनता आश्वस्त है कि उनके हक में फैसला आएगा, और वो सही निर्णय लेंगे, और कांग्रेस का जो वहाँ से विधायक चुन के भेजेंगे जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में अपना योगदान दे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गंगूराम मुसाफिर को उम्मीद है कि पार्टी जो उनका कार्य है वो देखते हुए सारी चीज़ें आगे आपको टिकट। कभी कभी नाराज़ भी पाए जाते हैं, और कभी कभी वो इस तरह की टिप्पणी भी कर देते हैं कि भाई कल के आए हुए बच्चे हैं, देखेंगे, इस तरह सी चीज़ें हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाराज़गी उनकी अक्सर जो है वो जाहिर होती रहती है। देखिए, इस पे मैं एक बहुत सीधी सी बात करना चाहती हूँ कि वो आदरणीय मेरे बड़े हैं, और हम एक ही पंचायत से हैं, और जितना मेरी उम्र है उतना उनको राजनीति में 40 साल हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्रकृति का नियम है बदलाव, हमारी प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम जब पौधा उगाते हैं उसमें फल लगते हैं, फल झड़ जाते हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना होता है। तो प्रकृति का नियम है बदलाव। तो अगर आदरणीय हमारे बड़े हैं, और मैं उनका बहुत इज्जत मान सम्मान करती हूँ, और हमेशा करती रहूँगी। अब बच्चा समझ के वो मुझे डांटते तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे कम से कम डांट मिल रही है। वो भी मेरे कहते हैं ना कि बोलते भी हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि जो गाड़ी हो ना गियोरी नाली हो, तो हमारी पहाड़ी भाषा है ये कि जब हमें डांट भी मिलती है कहीं ना कहीं, क्या पता हमारे इसलिए हमारे लिए वो भी क्या पता कोई बेनिफिट हो। कुछ पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि हमने कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ा है जी, और तब पकड़ा है जब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने इनकी बहुत सारी कांग्रेस, मैंने खुद को देखा है कि क्रांतिकारी महिला हूँ, तो क्रांतिकारी महिला जो है वो कांग्रेस में होनी चाहिए। तो अब जब जो भी निर्णय हमारी AICC, हमारी PCC जो भी निर्णय लेगी, हम कंधे से कंधा मिला करके जो है उसका साथ देंगे, और पछाड़ की सीट जो है निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। दयाल प्यारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने तो अपने एंड से कह दिया कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको टिकट मिल जाती है तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गंगूराम मुसाफिर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? देखिए, कुछ एक बातें हमें प्रभु पे छोड़ देनी चाहिए। अगर हम सारी बातें खुद से कहने लग गए तो फिर क्या बात बनी। बहुत सारे लोगों की दुआएं और उस प्रभु का, उस परमात्मा का आशीर्वाद, जो भी होगा अच्छा होगा। पछाड़ की जनता इस समय बदलाव चाह रही है, और वो नया नेता दयाल प्यारी जी को उन्होंने बिल्कुल मुकर्रर कर दिया है। हर बच्चे की, हर व्यक्ति की जुबान पे दयाल प्यारी का नाम है, और भारी मतों से ये जीतेंगी। यदि हाईकमान
पछाद से कांग्रेस को सीट दिलाना चाहता है, वो केवल एकमात्र उम्मीदवार है दयाल प्यारी। सर, बदलाव बीजेपी से बदलाव चाहिए या अपने कैंडिडेट? अपने कैंडिडेट का बदलाव जा रही है, बाकी तो बदलाव है ही, बाकी तो सरकार तो बदलनी है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और पछाद से कांग्रेस की सीट आएगी, लेकिन आएगी तभी अगर दयाल प्यारी को टिकट मिलता है। और अगर गंगूराम मुसाफिर जी को नहीं मिलता है, लोगों का बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है उनके प्रति, बहुत सारी बातें हैं, वो तब उसका तफसील नहीं दे सकते अभी। बहुत सारी बातें हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, मनमानी हो रही है, पूछा नहीं जा रहा है। पछाद की जनता 3 बार प्रमाण दे चुकी है, लगातार हरा करके 3 बार प्रमाण दे चुकी है। अब हमको पूरी आशा है हाईकमान आम जनता की भावनाओं की कदर करते हुए बिल्कुल सही निर्णय करेगा, और हम हाईकमान के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से सीट मिलेगी, ये हमारा दावा है। बदलना तो हमने जनता पार्टी को है, भाजपा को बदलना है। रही इन पार्टी की बात, तो जो दयाल प्यारी है वो इससे बढ़िया कैंडिडेट है ही नहीं हमारे पास पछाद के अंदर, और ये जीत भी सकती है और जिताऊ कैंडिडेट भी है। हम भी 15 साल के बाद दरवाजे देख लेंगे सेक्रेटरिएट के, 15 साल तक तो हम बाहर ही है, घूम रहे सड़कों पे। फिर जब राजा साहब खुद 3 दफा मुसाफिर साहब को नहीं जिता सके, तो अब अगर हम सब भी मिलके जोर लगाएंगे ना, तब भी नहीं जिता सकते। तो इसलिए हमारी तो हाईकमान से ये अर्ज है कि भाई दयाल प्यारी को टिकट दो और जिताने का काम हमारा, हम जिता के देंगे पक्का 101%। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।